दोस्तों, जब हम आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का नाम सुनते हैं तो हमें प्रतिभा, राष्ट्र निर्माण और वैज्ञानिक सोच की उम्मीद होती है। लेकिन जब इन्हीं संस्थानों में कुछ कॉमरेड जैसे प्रोफेसर एक्टिविज्म करने लग जाते हैं तब सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर अनुपम गुहा की, जिसने मेघा वेमुरी के समर्थन में एक पोस्ट डाली है। वही मेघा जिसने अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में इसराइल के खिलाफ भाषण दिया था। You showed the world that MIT wants a free Palestine. Last spring, MIT's undergraduate body and graduate student union voted overwhelmingly to cut ties with the genocidal Israeli military. You called for a permanent ceasefire in Gaza. And you stood in solidarity with the pro-Palestine activists on campus. You faced threats, intimidation, and suppression coming from all directions, especially your own university officials. But you prevailed because the MIT community that I know would never tolerate a genocide. अनुपम गुहा ने मेगा के समर्थन में एक पोस्ट क्या डाली। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पूरी कुंडली निकाल दी। इनके विचार खुलेआम भारत सरकार की हर राष्ट्रवादी नीति के खिलाफ दिखाई देते हैं, चाहे वो सीएए हो, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना या फिर तमिलनाडु के कॉपर स्टेरलाइट प्लांट का बंद करवाना। और अब इनके लेफ्ट एक्टिविज्म वाले कॉकटेल को देखकर लोग मांग भी कर रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे इन पर कार्रवाई करे। कंट्रोवर्सी की शुरुआत अनुपम गुहा के पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने मेघा वेमुरी का समर्थन किया। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, कुछ समय पहले ही अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी के एक भारतीय मूल की छात्रा मेघा वेमुरी ने खुले मंच से प्रो हमास और एंटी इसराइल भाषण दिया था। दुनिया भर में इस बयान की काफी निंदा हुई, लेकिन भारत में अनुपम गुहा जैसे कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, MIT में बैठी एक छात्रा इसराइल के खिलाफ जहर उगलती है और हमारे IIT प्रोफेसर इसे शाबाशी देते हैं। अब इसके बाद लोगों ने अनुपम गुहा की पूरी सोशल मीडिया हिस्ट्री खंगाली और जो बातें सामने आई वो आपको चौंका देंगी। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, जिसका मकसद था धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को भारत में नागरिकता देना। अनुपम गुहा ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, लेकिन हमारे कॉमरेड प्रोफेसर इसे भी संवैधानिक रूप से अवैध बताते हैं। तमिलनाडु के कॉपर स्टेरलाइट प्लांट को बंद करवाने की मांग में भी अनुपम गुहा की सक्रिय भूमिका रही। दोस्तों, इस प्लांट पर ताला लगने के बाद ही हमारा देश कॉपर एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बनने पर मजबूर हो गया था। चाहे उद्योगों की जरूरत हो या स्थानीय रोजगार, इन प्रोफेसर साहब का एजेंडा सिर्फ विरोध करने का है। इन कम्युनिस्ट प्रोफेसर का संबंध माओवादियों से सिंपैथी रखने वालों से भी है। ये द कलेक्टिव नामक एक वामपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में माओवादियों का लीडर नामाबाला केशव राव को आर्म्ड फोर्सेस ने एक ऑपरेशन में मार गिराया था, जिसमें कई अन्य माओवादियों को भी न्यूट्रलाइज किया गया था। लेकिन द कलेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस की इस कार्रवाई को आदिवासी जनसंहार बताता है। अनुपम गुहा की सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी टूलकिट से कम नहीं लगती। वो खुलेआम अपने आप को लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सिंपैथाइजर बताते हैं। भारत के लिए उनका नजरिया हमेशा नकारात्मक, विक्टिम कार्ड खेलने वाला और तथाकथित प्रोग्रेसिव एजेंडे से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे प्रोफेसर से हम क्या उम्मीद करें, जिनका लिंक माओइस्ट सिंपैथाइजर्स से है? ये नई पीढ़ी को क्या पढ़ा रहे हैं? आईआईटी जैसे संस्थानों की प्रतिष्ठा उन पर काम करने वाले प्रोफेसरों से बनती है, लेकिन अगर प्रोफेसर के नाम पर ऐसे एक्टिविस्ट हमारे शिक्षण संस्थानों में होंगे तो फिर ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे देश का नुकसान होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद।